कौन बताएगा? वेरी गुड, क्लैपिंग करो बच्चे के लिए। बहुत अच्छी बात है कि आपको कम से कम इसका मीनिंग तो पता है। बाल विवाह, क्या आप ये बताओ थोड़ा सा अपने आप सोच के, क्या ये एक कुप्रथा है या नहीं? क्या जल्दी शादी करना अच्छी बात है हमारे समाज के लिए? नहीं है ना, बिल्कुल भी। क्या क्या इससे हानियां हो सकती है, कोई बता सकता है? इससे क्या होगा? अगर बाल विवाह हो जाता है तो क्या उसकी शिक्षा पर असर होगा या नहीं होगा? होगा ना। कौन सी उम्र फिक्स करी है हमारी सरकार ने, कोई बच्चा बता सकता है मुझे? वेरी गुड, क्लैपिंग करो भाई बच्चों के लिए। आपको तो सब पता है, बहुत अच्छी बात है फिर तो। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें पता सबको होता है, लेकिन कई बार फिर हमारे दिमाग से बातें निकल जाती हैं। तो कुछ बातों की दोहराई करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ना। एग्जाम में दोहराई करते हो नहीं करते हो? चैप्टर समझ में आ जाता है, लेकिन रिवीजन सबको चाहिए होती है ना हर चीज़ के लिए, है ना। तो इसलिए पता सभी को है कि बाल विवाह अच्छा नहीं है, लेकिन उसके लिए जागरूक होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये बातें कुछ ऐसी हैं जो हमें सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखनी, हमें अपने आस पड़ोस में या अपने परिवार में अगर ऐसी कुप्रथाएं चल रही हैं तो हमें अपने आसपास के लोगों को थोड़ा जागरूक करना होगा। हमें ये इस चीज़ का पता होना चाहिए कि यह जो काम हो रहा है, छोटी उम्र में बच्चों की जो शादियां हो रही हैं, वो गलत बात है, वो अच्छी बात नहीं है। सरकार ने इसके लिए कानून भी बनाए हैं, 2006 में भी इसके लिए कानून बनाया। इसमें कितनी सजा मिलती है, कोई बता सकता है मुझे? नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। इसमें क्या होता है, अगर कोई बंदा इस चीज़ को यानी कि बाल विवाह किसी का कर रहा है और कोई इस चीज़ में पकड़ा गया तो उसे 2 साल की तो सज़ा मिलेगी, जेल होगी और 1 लाख रुपए तक उसे जुर्माना देना होगा, ठीक है। और इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी अलग से। ये बाल विवाह अगर हम देखें तो ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा कि जिन बच्चों की शादियाँ हुई हैं छोटी उम्र में, उसमें क्या होगा, उनकी स्वास्थ्य पे भी असर पड़ेगा, मेंटली रूप से भी असर पड़ेगा और उनकी शिक्षा पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है। उसमें क्या होगा, बच्चा पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाएगा। कई बार छोटी लड़कियों की शादी हो जाती है तो क्या होते हैं, वो परिवार वाले फिर क्या करते हैं, उनको पढ़ने नहीं देते आगे। तो लॉस है या नहीं है? पढ़ाई जरूरी है आज के समय या नहीं है, ये बताओ, है ना। कितनी कीमत है आजकल पढ़ाई की, क्योंकि जब तक कोई पढ़ो नहीं गए, जब तक कामयाब नहीं होगी। और ये तो पता होगा कि समाज किसको सलाम करती है, पढ़े लिखे इंसान को, है या नहीं है। चाहे नौकरी कोई लगे या ना लगे, ये सबको पता है कि अपने देश में इतनी जनसंख्या है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर लड़का या हर लड़की पढ़े लिखे और उसे नौकरी मिल जाए। तो हमारा मोटिव देखो, नौकरी मिल जाए वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या सिर्फ हम नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं? नहीं, हम पढ़ाई कर रहे हैं ताकि हम मेंटली रूप से अपने ज़्यादा अवेयर हो सकें, चीज़ों के बारे में समझ सकें। अगर कोई शिक्षा लेता है तो उसमें समाज में बहुत ज़्यादा असर होता है, उसमें बंदे में मैच्योरिटी आ जाती है। वो जो समाज में आगे जाकर जो प्रॉब्लम्स आती है उसका सामना वो अच्छे तरीके से कर सकता है। अगर कोई नहीं पढ़ेगा तो उसका दिमाग सीमित रह जाता है, वो आने वाली चुनौतियों का सामना नहीं कर पाता। इसलिए अगर किसी का बाल विवाह हो जाए तो उसकी शिक्षा पर बहुत अधिक असर पड़ेगा। वो बच्चा या बच्ची अपने घर तक ही सीमित रह जाएंगे, उनका विकास नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अवेयर करना बाल विवाह के बारे में। ऐसा होने दोगे अपने आसपास? अवेयर रहोगे ना इस बारे में? पक्का, प्रॉमिस? चलो बहुत अच्छे बच्चे हैं। एक शपथ ले ले, बाल विवाह के लिए। हम ये शपथ लेते हैं कि बाल विवाह रोकने में अपना पूरा सहयोग देंगे, हम समाज को जागरूक करेंगे, बाल विवाह जैसी कुप्रथा का पूरी लगन से विरोध करेंगे, ठीक है।